श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 4 मार्च को है सोमवार की अष्टमी, जिसका हमें साल भर इंतजार रहता है और इस साल की यह पहली सोमवार की अष्टमी पड़ी है। गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए विशेष उपाय है और एकदम नए अचूक उपाय हैं। इन उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी होती ही होती है। जी हाँ, सोमवार की अष्टमी का दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन है और इस दिन हम जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी मनोकामना हमारे दिल में रहती है, जो बात हम महादेव तक कहना चाहते हैं, वह बात महादेव तक पहुंच जाती है और महादेव सुनते ही सुनते हैं। तो गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए कुछ विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत कर दें। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और कमेंट में बताइए कौन कौन रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने जा रहा है। पहला उपाय, यह उपाय एकदम नया अचूक उपाय है जो गुरुजी ने गुरु शिव महापुराण कथा में बताया है। जो हाल ही में कथा चल रही है, उस कथा में गुरुजी ने 7 कटोरी जल वाला यह विशेष उपाय बताया है। उपाय कैसा है मैं आपको करके बताऊंगी। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए, आपको लेना है एक थाली। पहले उपाय समझ लीजिए, फिर उपाय किने करना है वो अभी हम समझ लेंगे। आपको लेना है एक थाली और आपको लेना है 7 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 7 बेलपत्री। और आपको उस थाली के ऊपर 7 बेलपत्री जमा देना है। ठीक है, 7 बेलपत्री जमा देने के बाद आपको उन बेलपत्री के ऊपर 7 कटोरी भी जमाना है। जरूरी नहीं है कि एक जैसी कटोरी हो, जो कटोरी आपके पास मिल जाए उन कटोरियों को आपको 7 कटोरियों को उन बेलपत्री के ऊपर, यानी एक बेलपत्री के ऊपर एक कटोरी, ऐसे 7 बेलपत्री के ऊपर 7 कटोरी आप जमा दीजिए। ठीक है, इतना किया। इन 7 कटोरियों में आपको जो जल भरना है वह जल भरना है 7 नदियों का। जी हाँ, जैसे नर्मदा, क्षिप्रा, सरस्वती, जो भी नदी का जल आपको आसानी से मिल जाए वैसे ही आपको 7 नदियों का अलग अलग जल इन 7 कटोरियों में डालना है। ठीक है, डाल दिया आपने और इस थाली को लेकर आप जाएंगे शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले जहाँ से जल बह के जाता है ना, जी हाँ, वहाँ पर एक पात्र लगा दीजिए ताकि जल हमें झेलना है। ठीक है, पात्र लगा दिया आपने। अब आप क्या करोगे, एक बेलपत्री और एक कटोरी उठाना, बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है जलाधारी की तरफ आपको करना है और उसी के ऊपर आपको फिर एक कटोरी जल आपको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। साथ में आपको महादेव का जो भी नाम अच्छे से आता है या हर हर महादेव बोलते हुए आपको जल समर्पित करना है उस एक कटोरी का। प्रयास कीजिएगा 108 बार आप नाम बोल सके तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जल समर्पित कर दिया, फिर दूसरी कटोरी उठाएंगे, दूसरी बेलपत्री उठाएंगे, शिवलिंग पे समर्पित करेंगे सेम वैसी ही और वो जल भी समर्पित करते जाएंगे। ऐसे आपको 6 कटोरी और 6 बेलपत्री समर्पित कर देना है। ठीक है, 7वीं बेलपत्री, 7वीं कटोरी का जो जल बचा है वो क्या करेंगे, बेलपत्री आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत और समर्पित करना शिवलिंग के ऊपर ही और 7वीं कटोरी का जल भी समर्पित कर दीजिएगा। आप देखो, 7 बेलपत्री चढ़ा दी है, 7 अलग अलग नदियों का जो जल लेकर गए थे वह भी चढ़ा दिया आपने, चढ़ा दिया ना। अब आपने जो जल झेला है उस जल को आपको आचमन करना है। अब यह उपाय उन लोगों के लिए, पहले समझ लीजिए, जिनके संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जी हाँ, कई वर्ष हो गए शादियों को, 40 वर्ष शादी को हो गए और संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, संतान का सुख नहीं है अगर, तो आप यह उपाय अवश्य करना। जो जल झेलोगे उस जल को नंदीश्वर का जो पांव उठा हुआ रहता है, जी हाँ, नंदी जी का जो चरण उठा हुआ रहता है उस चरण तरफ बैठकर पति और पत्नी दोनों मिलकर उस पूरे जल को पी ले, उस जल का आचमन कर ले। जो हमने जल प्राप्त किया है बाबा को चढ़ाने के बाद, उस जल का आचमन कर ले और सच्चे दिल से बाबा से प्रार्थना करें। ध्यान रखें, जल पति और पत्नी दोनों को पीना है और शिवालय में बैठकर पीना है। नंदीश्वर का जो पांव उठा हुआ है वहां बैठकर आपको जल का आचमन करना है। देखिए, गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए कोई विशेष तिथि नहीं बताई थी, पर
हमारे पास बाबा ने मौका दिया है, सोमवार की अष्टमी का उस दिन कर सकते हैं या सोमवार के दिन कर सकते हैं या फिर शिवरात्रि आने वाली है 8 मार्च की, उस दिन कर सकते हैं। विशेष तिथि पे करेंगे तो बहुत अच्छा है। प्रयास कीजिएगा सातों नदियों का जल आपको मिल जाए, तब यह विशेष उपाय अवश्य करके देखिएगा। बहुत ही अचूक उपाय, संतान प्राप्ति का एकदम नया उपाय। दूसरा उपाय, जिनका मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के लिए कई प्रयास कर दिए, अब तो ऐसी नौबत आ गई कि रिश्ते नहीं आ रहे। जी हाँ, रिश्ते नहीं आ रहे। कई जगह बोल के रखा है कि बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, बच्चों की उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल तक हो गई है और विवाह नहीं हो पा रहा है अगर, तो सोमवार की अष्टमी 4 मार्च के दिन आप यह विशेष उपाय करना। ये उपाय ऐसा है कि इस उपाय को करने से सक्सेस मिलती ही मिलती है, यानी बच्चों का मंगल विवाह हो ही जाता है। तो जी हाँ, क्या करेंगे देखिए, आपको लेना है पीसी हल्दी। जी हाँ, और उस पीसी हल्दी को घोल ले, ठीक है। और घुली हुई पीसी हल्दी लेकर शिवालय जाओ सोमवार की अष्टमी के दिन। कब जाएंगे? 4 मार्च के दिन, ठीक है। पहुंचकर उस पीसी हुई हल्दी से, यानी जो घुली हुई हल्दी, उससे आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री, कहाँ स्थान होता है आप वीडियो में देख लीजिए। ये स्थान होता है माँ अशोक सुंदरी जी का। इस स्थान को पहले अच्छे से साफ कर ले, हाथ फेर दे अच्छे से, पूरा साफ करने के बाद इस विशेष स्थान पर आपको हल्दी से लगाते जाना है बिंदी। कैसे लगाना है आप वीडियो में देखिए, गलती ना करें। एक एक करके आपको 7 बिंदियाँ हल्दी की लगा देना है। कितनी बिंदी? 7 बिंदी। हल्दी में डुबाई उंगली, बिंदी लगाई, डुबाई उंगली, बिंदी लगाई, ऐसे आपको 7 बिंदी माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देना है। फिर जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है वह व्यक्ति क्या करे, इन 7 बिंदी के ऊपर अपना सीधा हाथ रखे। जी हाँ, अपना हाथ रखे। प्रयास करना दोनों ही हाथ रखना है। मैंने अब एक हाथ से ही आपको दिखा रही क्योंकि हाथ में मोबाइल था, तो एक ही हाथ रखा है मैंने। आपको दोनों हाथ रखना है। दोनों हाथ रखकर अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर दोनों हाथ को फिर उठा ले और हाथ में जितनी भी हल्दी लगे, थोड़ी सी लगी ना, जितनी भी हल्दी लगे, उस बची हुई हल्दी, यानी हाथों में जो, हथेली में जो हल्दी लगी है, उस हल्दी से आपको पीपल के वृक्ष पर, जी हाँ, पीपल के वृक्ष पर लगाना है छापे। कितने छापे? 5 छापे। कैसे लगाते हैं? 2 नीचे, उसके ऊपर 2 और एक बीच में 5। अगर पीपल का वृक्ष नहीं हो, इस केस में आप क्या करेंगे, आपका घर का जो मटका हो, जहाँ पीने के बर्तन रखते हैं, जहाँ परिंदा बोलते हैं जिस स्थान को, उस स्थान पर भी लगा सकते हैं 5 छापे। जी हाँ, या फिर जिस कक्ष में लड़का या लड़की सोते हैं, विश्राम करते हैं, उस कक्ष में, उस रूम में भी आप 5 छापे लगा सकते हैं। ये विशेष उपाय है। जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है वह स्वयं करे सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह शाम तक, जब आपको समय मिल जाए आप यह उपाय अवश्य करिएगा। तीसरा उपाय, यह एकदम नया उपाय है। तरक्की और उन्नति केवल आपको 45 दिन के अंदर मिल जाएगी। और उपाय में ही खास बात तो यह है कि इस उपाय को आपको घर पर ही करना है। जी हाँ, गुरुजी ने आज की कथा में यह उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा कि जिनको उन्नति नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, बहुत प्रयास कर चुके हो कि तरक्की मिल जाए, उन्नति मिले, नहीं मिल रही है, तो यह उपाय आप घर पर करें। क्या करें? आपके घर में शिवलिंग तो हो गई ना, सबके घर में अब तो मिल ही जाएंगे बाबा, ठीक है, शिवलिंग है। उस शिवलिंग की आप आरती उतारते होंगे, रोज आरती करते होंगे, करते हैं ना, करते ही सभी लोग आरती करते हैं। तो आरती करने के बाद, जी हाँ, आरती करने के बाद जो दीपक हो उस आरती का, उस दीपक को, आरती पूरी हो जाए, ठंडी हो जाए आरती, यानी आरती पूरी हो जाए, उसके बाद उस दीपक को, प्रज्वलित दीपक को आपको उठाकर, जहाँ आपका पीने के बर्तन रखते हो आप, यानी यहाँ पर पीने के बर्तन मतलब सेंस ये है कि मटका रखते हैं, पीने का पानी रखते हो, जहाँ मटका हो, आपका आरओ लगाओ, वहाँ पर उस दीपक को ले जाकर रख दो, क्योंकि वो स्थान होता है हमारे पितरों का। अगर आपको तरक्की उन्नति नहीं मिल रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जैसे हो वैसे की वैसे ही हो, कमा भी रहे हो, प्रयास भी कर रहे हो, पर तरक्की नहीं मिल पा रही है, नौकरी प्रमोशन नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो हर तरीके की उन्नति अगर आप चाह रहे हो तो रोज आरती करें। और आरती करने के बाद उस दीपक को आपको आपके मटके के पास जाकर रख देना है। 45 दिन तक नियम से करना। कल से शुरुआत कर लो या फिर सोमवार की अष्टमी से शुरुआत करो। कहते हैं ना, कल करो सो आज करो, आज करो सो अभी करो, तो शुरुआत कर दो। बहुत अच्छा उपाय गुरुजी ने आज की कथा में बताया, इस वीडियो में मैं आपको बीच में बता रही थी कि आप कल से शुरुआत कर सकते हो। चौथा उपाय, गुरुजी ने पहले की कथा में इस उपाय को बताया, तो केवल सोमवार की अष्टमी के दिन यह उपाय किया जाता है। गुरुजी ने कहा, अगर आपको किसी ने गारंटी दे दी है
कि गारंटी है कि ये आदमी, यह व्यक्ति तरक्की कर ही नहीं सकता, इसकी दुख की घड़ियाँ कभी समाप्त होगी ही नहीं, कि इसके मंगल विवाह होगा ही नहीं, इसकी नौकरी लगेगी ही नहीं, इसका प्रमोशन होगा ही नहीं। ऐसा लोग कह देते हैं ना, गारंटी दे देते हैं, अरे ये तो कभी कुछ तरक्की करेगा नहीं, जैसा कि वैसे ही रहेगा। तो दुख की घड़ियाँ समाप्त नहीं हो रही हो, किसी ने गारंटी दे दी है, यानी सब लोग ऐसा कह रहे हैं ना कि ये व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो एक बार सोमवार की अष्टमी के दिन यह उपाय करके देखना। क्या करेंगे, आपको लेना है एक बेलपत्री, जी हाँ, और आपको लेना है देसी गाय के सुबह का दूध, जी यानी ताज़ा दूध। सब सुबह सुबह का देसी गाय का दूध आप जाके डेयरी वगैरह पर बोल कर आ जाए कि मुझे शुद्ध देसी गाय का दूध चाहिए, वो भी सुबह का। देसी गाय का दूध ले आए और उसी देसी गाय का घी भी चाहिए आपको, ठीक है। क्या करेंगे, बेलपत्री की ऊपर वाली पत्ती पर लगाएंगे दूध की एक बिंदी ऊपर भी और उसी बेलपत्री के नीचे भी, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। दो बिंदी, एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे, किसकी, दूध की। उसके बाद दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है घी की बिंदियाँ, जी हाँ, एक इस पत्ती पर घी की बिंदी, एक इस पत्ती पर घी की बिंदी लगा दी आपने। और फिर इस बेलपत्री को लेकर शिवालय जाओ और सुबह सुबह ही जब दूध ले आए, घी ले आए, देरी किस बात की है, उसी समय उपाय करना और इस बेलपत्री को बाबा को शिवलिंग के ऊपर जाकर समर्पित कर देना और अपने दिल की जो भी मनोकामना बाबा से कह देना है। बस इतना सा यह उपाय करना है। सोमवार की अष्टमी को भी किया जाता है, अवश्य करके देखिएगा। वीडियो पसंद आए, अगर आपके लिए उपयोगी रहे तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।